A particle executes SHM with an amplitude of 4 cm. At the mean position, the velocity of the particle is 10 cm per second. ठीक है, तो ये हो गया मीन पोजीशन जहाँ पे x क्या है 0 है, एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे x क्या है a. तो यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे होता है हाफ ka स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी हियर इज हाफ mv स्क्वायर और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज 0. Since the total energy at both the places is going to be the same, तो ध्यान से देखिए हाफ mv स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू ka स्क्वायर. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर विच इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू k इंटू 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. ये हो गया पहला इक्वेशन. The distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 centimeter per second. अच्छा, अब कोई एक ऐसा पोजीशन है जहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ इंटू m इंटू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर. तो कितना हो गया हाफ इंटू m इंटू 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑफ कोर्स दिस शुड बी इक्वल टू, है ना, तो ये कुछ यहाँ पे है ना होगा हाफ के एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ इंटू m इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू k इंटू 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर विच इज द टोटल एनर्जी. अब ध्यान से देखिए, हमको ये पता है दिस इज इक्वल टू दिस मच, सो देयरफॉर आई कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट, है ना, ये 25 है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. सो दिस इज हाफ इंटू k इंटू 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू k इंटू 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. हाफ k इज गॉन, so therefore x square becomes 4 centimeter whole square into 3 by 4 which is 12 centimeter square. So therefore x becomes root 12 centimeter. So here root 12, so alpha already यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो root alpha है तो इसीलिए alpha हो जाएगा 12. Thank you.